हाय स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जर्नल। हम इसमें सारा पढ़ेंगे कि ट्रीटमेंट ऑफ एंट्रीज, एडजस्टमेंट एंट्रीज कैसे पास करते हैं। सबसे पहले आती है ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल का ट्रीटमेंट होता कैसे है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी है, कोई कंपनी स्टार्ट हो रही है, उसकी इनिशियल कैपिटल आ रही है कैश में 5 लाख रुपीज, वो कैश लेकर आ रहा है। फर्नीचर 4,10,000 का है, मशीनरी 3,50,000 का है। अब हम कैसे इसकी एंट्री पास करेंगे। फर्स्ट, कैश जो आ रहा है 5 लाख का, उसकी एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फॉर रुपीज 5 लाख रुपीज। अब इसमें रूल कौन सा अप्लाई किया गया है, पर्सनल अकाउंट का। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अगर हमारा कैश इंक्रीज होता है, एसेट जब इंक्रीज होता है वो डेबिट होगा, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है वो क्रेडिट होगी। नेक्स्ट, फर्नीचर। फर्नीचर फॉर रुपीज 4,10,000, 4,10,000 का फर्नीचर आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट फॉर रुपीज, यहाँ पे 4,10,000 हो जाएगा। एज अ कैपिटल ला रहा है तो हम लोग इसको कैपिटल ट्रीट करके एंट्री पास करेंगे। सेम एज मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल हो जाएगा 3,50,000 का। हाई सेकेंड है ट्रीटमेंट ऑफ कैश एंड क्रेडिट। कैश और क्रेडिट का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज 40,000। अब हमने गुड्स खरीदे हैं कैश पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश। क्यों हुआ, एक तरफ तो हमारा स्टॉक आया, एसेट इंक्रीज हुआ। सेकंड, कैश डिक्रीज हो गया। जब एसेट इंक्रीज होता है वो डेबिट होता है, जब डिक्रीज होता है वो क्रेडिट होता है। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फॉर रुपीज 21 फॉर क्रेडिट टू श्याम। अब हमने गुड्स खरीदे हैं क्रेडिट पे श्याम से, तो अब ट्रांजेक्शन कैसे, अब हमें एंट्री कैसे पास करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश की जगह आ जाएगा श्याम अकाउंट। लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई फॉर रुपीज 21। नेक्स्ट, सोल्ड गुड फॉर 25,000 रुपीज इन कैश। अब हमने क्या किया है, सेल्स किए हैं। जब हम सेल करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स फॉर रुपीज 25,000। अब इस केस में क्या हुआ, अब हमने सेल किया तो अब हमारे पास कैश आया, एसेट इंक्रीज हो गया, स्टॉक गया, कम होगी सेल्स। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 28,000 ऑन क्रेडिट टू मोहन। मोहन को हमने सेल किया क्रेडिट पे गुड्स को, तो अब कैश की जगह क्या आ जाएगा, कैश की जगह मोहन का नेम आ जाएगा, वेंडर का आ जाएगा जिसको हमने सेल किया। मोहन अकाउंट डेबिट फॉर रुपीज 28,000। इस तरह से हमारी कैश की और क्रेडिट की एंट्रीज होती है। सेम ऐसे रिटर्न्स भी हो सकते हैं, गुड्स जब रिटर्न हो रहे हैं उसकी भी एंट्री पास होगी। कैश और सेल्स, कैश सेल्स, क्रेडिट सेल्स, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज, चारों एंट्रीज। थर्ड वन, ट्रीटमेंट ऑफ पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस अकाउंट। अगर हम एक्सपेंस पे करते हैं तो क्या होता है, एक्सपेंस किसका रूल है, नॉमिनल के रूल पे चलेंगे। पेड 500 टू वरुण ऑन अकाउंट। यहाँ पे हमें बोला है कि हमने वरुण को 500 रुपए दिए उसके अकाउंट में, कुछ और मेंशन नहीं किया, तो एंट्री क्या रहेगी, वरुण अकाउंट डेबिट टू कैश ऑन अकाउंट पेमेंट किया है फॉर रुपीज 500। नेक्स्ट में क्या कह रहे हैं, पेड 1,000 टू वरुण फॉर हिज सैलरी। 1,000 रुपए दिए, 1,000 रुपीज पे किया वरुण को सैलरी के लिए। अगर हम सैलरी के लिए दे रहे हैं तो वो कंपनी का क्या है, वो कंपनी का एक्सपेंस है। तो सैलरी हमारे कौन से एक्सपेंस होते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट टू वरुण।
वरुण को पे किया गया, उसके अकाउंट में हम लोग एंटर करेंगे अमाउंट। इसमें डिफरेंस क्या था, अगर ऑन अकाउंट हो रहा है हमें कुछ मेंशन नहीं है कि एक्सपेंस किस टाइप का, कैश के थ्रू पेमेंट हो रही है। यहाँ पर हमें मेंशन है ये एक्सपेंस सैलरी के लिए पे किया जा रहा है, इसलिए एक्सपेंसेस टू वरुण अकाउंट आया। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है, समझ आया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना।